नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जो आज थंबनेल देखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूं। आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन में चेंजिंग किया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें चेंजिंग किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा कि आरपीएफ का जो वैकेंसी अब आएगा वो कौन सा एजेंसी कंडक्ट करेगी, कब उसका फॉर्म आएगा, उसका जो एज में चेंजिंग किया है वो बताऊंगा, हाइट में क्या चेंजिंग किया वो बताऊंगा, चेस्ट में क्या चेंजिंग किया वो सब बताऊंगा। सारा डिटेल्स मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक आरआरबी रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक गैजेट जारी किया। गैजेट किसको कहते हैं? प्रमाण। कोई भी संशोधन होता है तो जैसे हम लोग कोई न्यूज़पेपर में कोई ऐड देते हैं, वैसे ही रेलवे अगर संशोधन किया है तो एक न्यूज में गैजेट, जो भारत सरकार का जो गैजेट है उसमें उसने प्रमाण दिया है, ठीक है। और वही प्रमाण मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, ठीक है। इसमें देखिए उसने क्या बोला है कि ये नोटिफिकेशन जारी किया है 17 अक्टूबर 2025 को रेलवे ने जारी किया, भारतीय रेलवे ने जारी किया है। इसमें उसने क्या बताया है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड आरपीएफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रूल्स 2025। जो 2025 में जो संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट आया है, ये उसी के बारे में बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा एग्जीक्यूटिव यानी कांस्टेबल के लिए, वो हाइट हो गया आपका 170। जी हाँ, जो कि पहले हमारा आरपीएफ में हाइट था 165 सेंटीमीटर, वही हाइट अब चेंज करके कितना कर दिया, 170 सेंटीमीटर। दूसरा, पहले आरपीएफ में उतना चेस्ट का डिमांड नहीं था, लेकिन अब आरपीएफ में चेस्ट डिमांड कर दिया कितना, 80 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए यानी अनएक्सपेक्टेड, और आपको फुला के आपको बताना पड़ेगा 85। अगर आपका 79 भी अगर आपका बिना फुलाए अगर चेस्ट रहा तो आपको अनफिट माना जाएगा, यानी कि बिना फुलाए आपको 80 सेंटीमीटर और फुला के आपको 85 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वही कॉन्स्ट एसआई के लिए हमारा 165 सेंटीमीटर है पहले जो था, और 80 और 85 सेंटीमीटर। तो अब मैं बता दे रहा हूं कि जहां पहले 165 सेंटीमीटर हाइट था वहां पे अब आपको चेंजिंग करके ला दिया गया कितना, 170, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक और डिटेल्स दिया है जो कि हमारा आरपीएफ के बारे में, कि ये आरपीएफ का कौन सा एजेंसी कंडक्ट करेगी, मेन चीज। अब जो आरपीएफ का आएगा फॉर्म, वो यहां पे देखिए मेंशन किया गया कि आरपीएफ का जो भी फॉर्म आएगा वो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, मेन चीज है कि अब आरपीएफ का वैकेंसी कहां से आएगा, तो आपका एसएससी कंडक्ट करेगा। और किस में कंडक्ट करेगा, जो आप लोग का एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आता है ये उसी में अब आएगा। क्योंकि देखिए आरपीएफ में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कहीं ना कहीं इसमें भी एफ लगा है, फोर्स यानी बल, और बल हमारा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अंतर्गत ही चलता है, इसीलिए इसको भी अब एसएससी जीडी के अंतर्गत ला दिया गया है। तो जो भी अब आपका आरपीएफ का वैकेंसी आएगा वो आपका एसएससी जीडी ही कंडक्ट करेगी, और एसएससी जीडी का जो फॉर्म आने वाला है वो आपका नवंबर दिसंबर में फॉर्म आने वाला है। इसका मतलब कि अगर आप आरपीएफ का तैयारी करते हो तो आप भी अलर्ट हो जाओ कि आपका जो आरपीएफ का वैकेंसी आएगा वो नवंबर और दिसंबर के मंथ में आएगा, एसएससी जीडी के थ्रू आएगा, ठीक है। दूसरा बात, इसका जो प्रोसेस होगा, जैसे फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया। पहले क्या था कि मेडिकल और फिजिकल आरपीएफ वाले ही लेते थे, लेकिन अब का प्रोसेस क्या हो गया कि आपका मेडिकल और फिजिकल जो भी लेगा वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, यानी कि आपका जो सेंट्रल केंद्रीय बल है, जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, यही सब आपके मेडिकल भी लेंगे, वही सब आपके फिजिकल भी लेंगे। बात समझ में आए? तो यहाँ पे हमने आपका हाइट का डिस्कशन कर दिया, चेस्ट का डिस्कशन कर दिया, और ये वैकेंसी किसके थ्रू आएगा, तो एसएससी जीडी के थ्रू आएगा। अगला एक देखिए नोटिफिकेशन इसी में आया है। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि जो कांस्टेबल का है वो हमारा एग्जीक्यूटिव को बताया गया, माने कांस्टेबल को आपको एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत डाल दिया गया, ठीक है। इसमें कोई नया बात नहीं है। यहाँ पे देखिए बोला है, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ दिस पोस्ट सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल शैल बी डन बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। मैंने अभी आपको बताया था
कि जो आपका मेडिकल होगा वो आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ही कंडक्ट कराएगी। पहले आरपीएफ कराती थी, वो अब आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कराएगी। ठीक है, बाकी ये जो चेंजिंग किया था आरपीएफ ने, जब जो साल में चेंज किया उसके बारे में दिया है, तो इससे हम लोग को उतना देखना नहीं है। हम लोग को मेन यहाँ पे 3 पॉइंट देखना है कि आरपीएफ का जो कांस्टेबल का वैकेंसी आएगा वो किस में आएगा, एसएससी जीडी के थ्रू आएगा, लेकिन आरपीएफ का जो एसआई का पोस्ट आएगा वो सीपीओ के थ्रू आएगा। क्योंकि देखिए सेंट्रल पुलिस ऑफिसर में जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आता है वो सीपीओ कंडक्ट करती है। ठीक है, दूसरा बात, कांस्टेबल का वैकेंसी के थ्रू आएगा, एसएससी जीडी के थ्रू आएगा। और मेन चीज इसमें जो हमारा एज के बारे में बोला गया था, अब इसका एज 18 से 23 साल है। क्यों? पहले जहां हमारा 18 से 25 साल होता था, अब आपका 25 के जगह पे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कारण क्या? क्योंकि एसएससी जीडी जो कंडक्ट कराती है वैकेंसी उसमें 18 से 23 साल मांगती है। तो जब एसएससी फॉर्म निकाल रहा है तो आपको आरपीएफ में भी वही एज मांगा जाएगा, यानी 18 से 23 साल ही आपका एज रहेगा। बात समझ में आए? तो अगर जिन बच्चों का 23 साल के ऊपर है, अगर वो जनरल वाले हैं, यूआर वाले हैं, तो अब आरपीएफ वो फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है तो फॉर्म भर सकते, क्योंकि ओबीसी का सेंट्रल 3 साल छूट देता है और जो एससी एसटी हो उनके 5 साल छूट देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सीपीओ कंडक्ट करेगी वो आरपीएफ एसआई का फॉर्म निकालेगी, और कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का एसएससी जीडी निकालेगा। बात समझ में आया? तो यही हमारा ये वीडियो था जिसके बारे में मैं आप लोग को सारा डिटेल्स बता दिया हूं। अगर अभी कोई डिस्कशन हो तो आप हमको कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। साथ ही साथ इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में, पिंटू टीचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ ये देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।